गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, मतलब ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। इससे पहले मैं साइंस के लेसन्स आपको कवर करवा चुकी हूँ, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप डायरेक्ट आई बटन पर क्लिक करके भी उन्हें देख सकते हैं। ये वीडियोस आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र हमारी एक ज्ञानेंद्री है, ज्ञानेंद्री जो हमें बाहर के संसार से परिचित करवाती है। मानव नेत्र क्या कर सकता है, क्या काम है इसका? बाकी के हमारी ज्ञानेंद्रियां आँख है, नाक है, जीभ है, हमारी स्किन है, हमारे कान है, ठीक है। तो ये सभी काम इन सभी ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग काम होते हैं, लेकिन हमारी आंख का एक स्पेशल काम है। देखो, नाक से आप किसी चीज की स्मेल लेके उसको पहचान सकते हो, हाथों से उसे टच करके पहचान सकते हो, मतलब स्किन से टच करके आप उसे पहचान सकते हो, छू कर पहचान सकते हो। कानों से उसकी ध्वनि को सुन सकते हो, ध्वनि के माध्यम से उसे पहचान सकते हो। लेकिन कलर, शेप, साइज, इन सब की पहचान सिर्फ आपकी आंखें ही कर सकती हैं कि आपका संसार कितना रंगीन है, कितना कलरफुल है, किस चीज का कलर कैसा है, कितने तरह के रंग हैं, कितने तरह के रंगों का मिश्रण है। ये सभी चीजें आपकी आंखें करती हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आंख के बारे में। सबसे पहले हम करेंगे हमारे नेत्र के बेसिक के बारे में, मतलब हमारी आंख का बेसिक हमें आप पता है कि जो हमारी आंख है वो एक तरह की गोलाकार होती है। तो हमारी आंख का जो रेडियस है, हमारी आंख का जो रेडियस होगा वो होगा आपका 2.3 सेंटीमीटर। हमारी आंख का रेडियस मतलब हमारे नेत्र की त्रिज्या 2.3 सेंटीमीटर तक होती है और हमारे नेत्र की रेंज 25 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब एक अडल्ट ह्यूमन आई, एक वयस्क मानव नेत्र करीबन 25 सेंटीमीटर तक बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लैरिटी से देख सकता है। इसके आगे भी देख सकता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्लैरिटी खत्म होती चली जाती है। तो चलिए अब हम करते हैं मानव नेत्र को डिटेल में। मानव नेत्र जैसा कि हमें पता है दृक् तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है, मतलब ऑप्टिक नर्व से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्टिक नर्व क्या काम करती हैं? हमारे मानव नेत्र के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, मतलब विद्युत सिग्नल्स बनाकर, विद्युत के सिग्नल्स बनाकर हमारे मस्तिष्क तक ले जाने का काम करती हैं और हमारे मस्तिष्क का जो ऑर्डर होगा वो हमारे नेत्रों तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। तो चलिए, ये है इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम इसकी डिटेल के बारे में करते हैं। आपके पास ये है मानव नेत्र का चित्र, ठीक है। इसके अंदर सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है स्वच्छ मंडल, जिसमें हमारे पास कॉर्निया होता है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक झिल्ली है, पारदर्शी झिल्ली है, जिसके अंदर प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके थ्रू प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए, ये जो पार्ट है बाहर का, जो ये वाला पार्ट है, ये है कॉर्निया। ये लगभग गोलाकार होता है। ये एफ पार्ट कॉर्निया क्या है? स्वच्छ मंडल का पार्ट है, पारदर्शी झिल्ली है, जिसकी पृष्ठ पर या जिसकी सतह पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश को नेत्र के अंदर जाने की अनुमति मिलती है। उसके बाद देखिए अगली लेयर पर हम आते हैं। अगला है आपका रक्ताभ मंडल। रक्ताभ मंडल का मतलब यहाँ आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स यहाँ पाए जाते हैं और इसके अंदर आते हैं आपकी आइरिस मतलब परितारिका, प्यूपिल मतलब पुतली, और ये यहाँ पर ये चीज कॉर्निया के अंदर जो ये फ्लूइड भरा होता है, आपका एक्वस ह्यूमर, द्रव भरा होता है इसके अंदर, ये सब इस रक्ताभ मंडल की दूसरी लेयर के अंदर आता है। देखिए अब इसका काम क्या क्या है। सबसे पहले जो ये द्रव है, द्रव का काम क्या होता है? द्रव का काम हमारे
आइरिस को, मतलब हमारे जो ये परितारिकाएं हैं इनको सुरक्षित रखना होता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल कोमल, बहुत ज़्यादा कोमल होती हैं। इनको चोट लगने से बचाता है ये द्रव। ठीक है, इसके अंदर मल्टीटाइप्स विटामिन भी मिलते हैं जो इनके पोषण के लिए आवश्यक हैं। दूसरा, परितारिकाएं। परितारिकाएं क्या करती हैं? परितारिकाएं क्या करती हैं? ये नेत्र के प्रकाश को नियंत्रित करती हैं। नेत्र के प्रकाश को नियंत्रित करती हैं। नेत्र में आने वाला प्रकाश अगर ज़्यादा है तो ये फैल कर पुतली को छोटा कर देती हैं, ताकि एक सीमा के अंदर ही, मतलब एक लिमिटेड प्रकाश की मात्रा ही हमारे अंदर, हमारी आंख के अंदर जा सके। ठीक है, और अगर प्रकाश कम होता है तो ये अपने आप को सिकोड़ लेती है, मतलब आपकी जो पुतली है वो फैल जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आपके नेत्र के अंदर आ सके। ये होता है परितारिका का काम, मतलब प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दोनों परितारिकाओं के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम कहेंगे प्यूपिल, मतलब पुतली। पुतली का भी वही काम है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मतलब परितारिका अगर फैलती है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, परितारिका अगर सिकुड़ जाती है तो पुतली का आकार बढ़ जाता है। एक नॉर्मल चित्र से हम इसको समझते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आपकी आंख कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो ये पार्ट है ये है आपका श्वेत भाग, मतलब स्वच्छ मंडल। इसको हम कहेंगे स्वच्छ मंडल। ठीक है, जो ये गोला है, ये बड़ा वाला गोला है, इसको हम कहेंगे परितारिका। मतलब आइरिस। ठीक है, जो इसके अंदर ये छोटा भाग है, ये वाला छोटा भाग, ये है आपका प्यूपिल मतलब पुतली। ये दोनों ही आपके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। आप इसका एक्सपेरिमेंट छोटा सा घर पे भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हानि नहीं होती है। ठीक है, इससे ज़्यादा हानि नहीं होती है, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि शीशे के आगे खड़े होके आपकी एक आंख के अंदर आप टॉर्च मार के देखना, आपकी जो ये पुतली है वो सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आप उसको हटा दोगे, लाइट को हटा दोगे, ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। देखो, पुतली के सिकुड़ने की जो गति है वो बहुत तेज है, लेकिन पुतली के फैलने की जो गति है वो बहुत कम है। मतलब ये कि जैसे ही आप बहुत ज्यादा प्रकाश के अंदर आते हैं पुतली एकदम से सिकुड़ जाएगी, लेकिन जैसे ही आप बहुत ज्यादा प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में आते हैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो जाएगा। मतलब थोड़ी देर के लिए आपकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाएगा। किस वजह से? क्योंकि हमारी पुतली जब प्रकाश के अंदर थी तब सिकुड़ी हुई थी। जब हम प्रकाश के अंदर थे, हमारी आंखों में जो ये पुतली थी वो सिकुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही हम अंधेरे कमरे में गए वहां प्रकाश की मात्रा कम थी, जिसकी वजह से हमारी पुतली को फैलना पड़ा, और फैलने के लिए उसे टाइम लगा। ठीक है, जितना टाइम उसे लगेगा उतने ही टाइम तक आपको अंधेरा अंधेरा सा नजर आएगा। समझ आया? ये है आपका नॉर्मल सा आंख का चित्र। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये पार्ट बी होता है आपका पक्षमाभी पेशियां, मतलब सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का काम होता है, देखिए ये जो ए है, मतलब आपका जो लेंस है, लेंस कौन सा है यहाँ पर? अप्टल लेंस है। ठीक है, तो इस लेंस को छोटा या बड़ा करने का काम किसका होता है? सिलेरी मसल्स का होता है। अब ये सिलेरी मसल्स काम कैसे करती हैं? सिलेरी मसल्स काम कैसे करती हैं? जब आपकी वस्तु दूर है तब आपका जो लेंस है वो फैलकर बड़ा हो जाता है, मतलब ऐसे खींचकर बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी वस्तु पास आती है वैसे ही आपका जो लेंस है वो सिकुड़कर, मतलब ये सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आपका जो लेंस है वो छोटा हो जाता है साइज में। ठीक है, वर्किंग समझ आ गई? सिलेरी मसल्स क्या काम करती हैं? लेंस को छोटा या बड़ा करने का काम करती हैं, मतलब लेंस को खींचने का काम करती हैं एक तरह से। जब कोई वस्तु आप दूर से देखने की कोशिश करते हो तब सिलेरी मसल्स
अपने आप को ऐसे कंट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं, जिससे लेंस बड़ा हो जाता है। लेंस बड़ा हो जाता है, इसका मतलब फोकस की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। फोकस की दूरी बढ़ती है तो आप ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पास की वस्तु देखना चाहते हैं, मतलब पास की वस्तु को देखते हैं, वैसे ही आपकी जो पक्षमाभी पेशियां हैं, मतलब सिलेरी मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं। रिलैक्स होने की वजह से वापस से आपका लेंस छोटा हो जाता है, फोकस दूरी छोटी हो जाती है और आप पास की वस्तु आसानी से देख सकते हैं। आपके नेत्र में जो दोष होता है, दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, जो भी होता है, मतलब पास की नजर कमजोर होती है या दूर की नजर कमजोर होती है, वो सिर्फ आपकी सिलेरी मसल्स की वजह से, या आप बोल सकते हो आपके लेंस की वजह से होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, ये है आपके पास जी पार्ट, मतलब रेटिना। जी पार्ट है मतलब रेटिना, मतलब दृष्टि पटल। आपने किसी वस्तु को देखा, उस वस्तु का चित्रण ए द्वारा, मतलब लेंस द्वारा कहां बनेगा? जी पार्ट पर बनेगा, मतलब दृष्टि पटल पर बनेगा। नेत्र में बनने वाला चित्र दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, हमेशा उल्टा और साइज में छोटा बनता है। तो अब देखिए, जब ये रेटिना पर पड़ेगा, हम मतलब आपका चित्र है, जब रेटिना पर बनेगा, रेटिना के अंदर सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं जो कि आपकी ऑप्टिक नर्व्स, मतलब दृढ़ कोशिकाओं के लिए उस चित्र का विद्युत सिग्नल बनाने में हेल्प करती हैं। क्या होती हैं? रेटिना के ऊपर, रेटिना के अंदर बोल सकते हो आप, सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं हमारी इमेज को इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब उन हमारे जो चित्रण हुआ था, हमारी रेटिना पर जो चित्र बना था, उसका विद्युत सिग्नल्स के अंदर रूपांतरण करते हैं, उसको चेंज करते हैं। अब वो जो विद्युत सिग्नल है वो कहाँ जाएंगे? ऑप्टिक नर्व के पास, मतलब दृक् तंत्रिकाओं के पास, और दृक् तंत्रिकाओं से कहाँ जाएंगे? आपके ब्रेन के पास, मतलब मस्तिष्क के पास। ये था आपका मानव नेत्र का बहुत इजी सा डायग्राम। हाँ, इसके अंदर एक चीज और होती है, काचाप द्रव्य, मतलब विट्रियस ह्यूमर। इसका काम भी बस इसके अंदर जो मसल्स होती हैं उन सबको सुरक्षित रखना होता है, और इसके अंदर विटामिन पाए जाते हैं जो इसके पोषण के लिए आवश्यक हैं। ये है आपका नेत्र। उम्मीद करती हूं कि आपको नेत्र का डायग्राम अच्छे से समझ आ गया है। तो अब हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव नेत्र का दान होने वाला भाग, मतलब मानव नेत्र के दौरान नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया। और मृत्यु के पश्चात लगभग 4 से 6 घंटे के दौरान ही मानव नेत्र दान किया जाना चाहिए। आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? लैक्रिमल ग्रंथि। थर्ड है रक्त विहीन ऊतक, मतलब मानव के शरीर में सिर्फ एक ही ऐसा ऊतक है जो रक्त विहीन ऊतक होता है, वो होता है कॉर्निया। रंगों की पहचान कौन करता है? मतलब प्रकाश आता है आपके नेत्र पर, ठीक है, चित्र भी बनता है, लेकिन चित्र के बनने में उसके अंदर किस प्रकार के रंग हैं, कौन सा कलर है, रंगों की पहचान एक्चुअली कहाँ से होती है? आइरिस से, मतलब परितारिका से। आँख कितने मेगापिक्सल तक होती है, मतलब जो नेत्र का लेंस है वो कितने मेगापिक्सल तक होता है? तो होता है 576 मेगापिक्सल। रेंज में आपको बता ही चुकी हूँ, नेत्र की रेंज होती है आपकी करीबन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे मानव नेत्र का रेडियस जो है वो होती है 2.3 सेंटीमीटर। हमारी दोनों आंखें लगभग 180 डिग्री तक देखती हैं, लेकिन अगर हमारी सिर्फ एक आंख की बात है तो हमारी एक आंख 150 डिग्री तक देखती है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड है, उसमें ऑप्शनल टाइप देखे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड नमस्ते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।